मैं वर्षों से हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन करता रहा हूँ। आज के इस पारिवारिक और सामाजिक जीवन की स्थिति को देखकर कभी कभी अंदर ही अंदर ग्लानि पैदा होती है कि हम किस तरह की स्थितियों में अपने परिवार में जीवन यापन करते रहे हैं और किस तरह की स्थितियां आज निर्मित हुई हैं। पारिवारिक जीवन में गिरते नैतिक मूल्य आज एक बड़ा ही बृहद विषय बन गया है। हमारी सरकारों ने अलग अलग तरह से नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए सिलेबस में तरह तरह के कोर्स स्थापित किए हैं, पाठ निर्मित किए हैं। बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं, किंतु सुबह से लेकर शाम तक के उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जिस तरह की स्थितियां जन्म ले चुकी हैं, उससे बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और जब तक हमारे देश के नौजवानों में, हमारे परिवारों में, हमारे समूचे समाज में, समूचे राष्ट्र में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं होती, तब तक हम एक सुदृढ़, मजबूत, सबल देश के नागरिक नहीं कहे जा सकते, ना ही वो देश मजबूत देश कहा जा सकता है। हमारे देश में सुबह से लेकर शाम तक हम हजारों तरह के कहानियाँ, हजारों तरह के नाटक, हजारों तरह की फिल्में, हजारों तरह की पुस्तकें, बड़े बड़े महापुरुष, उनके आदर्श, उनके उदाहरण, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए लगातार पढ़ाते रहे हैं, बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। लेकिन हमारी सड़कों में, हमारे तिराहों में, हमारे चौराहों में जिस तरह की हालात है, जिस तरह की स्थितियां हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में जिस तरह के बिखराव दिखाई दे रहे हैं, ये एक दुखद विषय है और इस विषय पर एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है। हम पारिवारिक और सामाजिक सुसंगठन को निर्मित करने के लिए कुछ एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार भीष्म साहिनी ने एक कहानी दी है, चीफ की दावत, जिसमें चीफ को दावत दी जाती है इस बात के लिए कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा। और उस घर में 3 ही लोग रहते हैं प्रमुख रूप से, पति, पत्नी और माँ। पत्नी वहाँ पहुँच करके और पति से बात बताती है कि पूरे घर का कूड़ा करकट साफ हो गया है, लेकिन माँ का क्या करें। वास्तविकता यह है कि माँ को उस घर की बहू ने कूड़ा करकट की तरह स्थापित किया है, माना है, और अंततः उसे बाथरूम के गिलहरे में ले जाकर के बैठा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। वो सिकुड़ी सिमटी एक वृद्ध महिला इस बात के लिए दुबकी बैठी हुई है एक स्टूल में कि हमारे बच्चे का कहीं नुकसान न होने पाए। और आखिर में चीफ आता है, उसकी आवभगत होती है और इसके बाद चीफ को बाथरूम जाना है और उसकी मुलाकात माँ से होती है। वो माँ से बातचीत करता है, बहुत ही प्रभावित होता है और उसके हाथ की बनाई हुई चटाई अपने लिए भी बनाने की बात करता है। उसे ढेर सारी चीज़ें पुरातन भारत की, प्राचीन भारत की, भारतीय संस्कृति की जाननी है और वो एक लंबी बात करता है। और हम ये देखते हैं कि जिस चीज़ को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, उसी से ज़्यादा प्रभावित उसका बॉस होता है। और यहाँ पर भीष्म साहिनी ने 2 चीज़ें हमारे सामने रखी है। एक तो ये है कि हमारा देश पूरी तरह से भौतिकवादी जीवन दर्शन में चला गया है। उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे नगरीकरण हो, चाहे शहरीकरण हो, चाहे पश्चिमीकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन हमारा देश पूरी तरह से बदलता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज पूरी तरह से बदल रहा है। और ऐसी स्थिति में माँ को कूड़ा करकट समझना, हमारे ही देश में जिस माता और पिता को ईश्वर के समान पूजा जाता था, माना जाता था, उस माता और पिता की ये स्थितियां हैं कि भारत जैसे देश में जो आध्यात्मिक जीवन दर्शन के साथ चलता था,
उसकी स्थापना हुई थी, वहाँ वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। तो पारिवारिक रूप से अगर हम कमजोर होंगे, अगर हम सामाजिक रूप से टूटेंगे, विखंडित होंगे, और हमारा जो नैतिक मूल्य है, हमारा जो मानवीय मूल्य है, जो भारतीय संस्कृति का, पुरातन भारत का सब कुछ है, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी अहमियत सिर्फ एक ही बात पर मानी जाती थी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन दर्शन दुनिया के सारे जीवन दर्शनों से बहुत ऊपर था, तभी हम विश्व गुरु रहे हैं। और आज जो टूटन, जो सड़न, जो बदबू हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पैदा हो रही है, जो दुर्गंध चारों तरफ फैल रही है, जो अनियमितताएं फैल रही हैं, और जिस तरह का जीवन हमारा परिवार और हमारा समाज जी रहा है, अगर यही स्थितियां निर्मित रही तो बहुत ही जल्द जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे महापुरुष थे, या कि आज वर्तमान में जो भी लोग देशभक्त हैं और अपने भारत को बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनके सपनों को हम साकार नहीं कर पाएंगे, उनके सपनों में पानी फिर जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं, परिवार और समाज को सुसंगठित करने के लिए हमें अपने देश के उन पूर्वजों के आदर्शों को पुनर्स्थापित करना होगा, फिर से एक नया भारत बनाने के लिए, जिसमें नैतिक और मानवीय मूल्यों की अवधारणाएं स्थापित हों। एक समृद्ध भारत, सुशिक्षित भारत, एक संपन्न भारत, विशाल भारत एक बार फिर से निर्मित करने के लिए हमें अपने देश के पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, जो मानवीय मूल्य गिरता जा रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। हम इस विषय पर एक लंबी चर्चा चाहते हैं, एक लंबी बात चाहते हैं। युवा आगे आए, हमारी युवा पीढ़ी, चाहे वो बालिकाएं हों, चाहे वो बालक हों, पढ़कर लिखकर सुशिक्षित होकर के वो पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जागृत हों। भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करना है, पुरातन भारत को फिर से वापस लाना है, तभी हम पूरी तरह से ये कह सकेंगे कि हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश पूरी तरह से संपन्न है। यह चर्चा लगातार बढ़ती चली जाएगी और हम एक नए भारत के निर्माण के लिए ये अपनी बातें आपके बीच में रखते जाएंगे। धन्यवाद।